गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन स्कॉर्पियन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कॉर्पियन का डाइजेस्टिव सिस्टम निम्न भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड है फोरगट, थर्ड है मिडगट, फोर्थ है हाइंड गट। ये चारों के चारों भाग एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। स्कॉर्पियन की एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक होती है और ये शरीर के एंटीरियर पार्ट से लेकर पोस्टीरियर पार्ट तक फैली हुई रहती है। इस एलिमेंट्री कैनाल के निम्न भागों को हम जानेंगे। सबसे पहला है प्री ओरल कैविटी या फर्स्ट प्री ओरल कैविटी। सबसे पहला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का जो माउथ के एंटीरियर पार्ट पे होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो उसके अपेंडेजेस होते हैं, जिनको माउथ अपेंडेजेस कहा जाता है, उनसे कवर्ड रहती है। पहले 4 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस के हैं, वो ही इसकी चारों अपेंडेजेस इसकी प्री ओरल कैविटी को बनाते हैं। प्री ओरल कैविटी के द्वारा स्कॉर्पियन अपने फूड को टेक आउट करता है। उसके बाद फूड प्री ओरल कैविटी से फोरगट या स्टोमोडियम की ओर धकेल दिया जाता है। यह प्री ओरल कैविटी एल्वियोलर ग्लैंड के द्वारा ढकी हुई रहती है या लेयर्ड रहती है, जो मेनली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। ये एल्वियोलर ग्लैंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के हेल्प से भोजन को स्मूथ बनाती हैं और जो प्रोटीन पार्ट होता है उसका डाइजेशन करती हैं, क्योंकि इसमें पेप्सिन, एरेप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पर भोजन का पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल डाइजेशन के बाद में बाकी का डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल स्टमक के अंदर होता है। प्री ओरल कैविटी से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फोरगट या स्टोमोडियम में लाया जाता है। फोरगट एक नैरो कैविटी है जिसमें मेनली सॉफ्ट फूड को आगे की ओर से मीन्स है कि एलिमेंट्री कैनाल की ओर पास आउट कर दिया जाता है। फोरगट को हम मेनली माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस 3 भागों में डिवाइड करते हैं। माउथ स्मॉल नैरो पार्ट होता है, यह रोस्ट्रम की बेस पर पाया जाता है और पेडिपेल्प के द्वारा कवर्ड रहता है। इसकी इनर लेयर काइटिनस होती है, मतलब काइटिन के द्वारा आवृत रहती है। माउथ केवल जूसी और पल्पस फूड को ही अपने अंदर लेता है। जूसी और पल्पस फूड आगे फेरिंग्स में चला जाता है। फेरिंग्स में की जो विशेषता होती है वह यह है कि फेरिंग्स पियर शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जो काफ़ी हार्ड होती है, पावरफुल होती है। इसमें पावरफुल सिक्रेटेड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पावरफुल सिक्रेट ऑर्गन्स का मतलब है यह भोजन के लिक्विड पार्ट के अलावा भी अन्य कोई यदि हार्ड पार्ट आता है
तो उसको मिक्सअप करने की कैपेसिटी रखता है। फेरिंग्स के बाद में फूड ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और अंदर से ये भी काइटिनस लाइन होती है, मतलब काइटिन के द्वारा आवृत रहती है, काइटिन का आवरण पाया जाता है। ये काइटिनस लाइनिंग जो होती है यह इसके रप्चर होने में या रप्चर होने से बचाती है। कोई भी हार्ड पार्टिकल होता है उसका जब वो मूव करता है ईसोफेगस में, उसके द्वारा ईसोफेगस डैमेज नहीं हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये काइटिनस लाइनिंग पाई जाती है। प्री गट के बाद में एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट आता है मिड गट या मेजेंट्रॉन जिसको बोलते हैं। ये मेजेंट्रॉन भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्टमक, इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। स्टमक सिफेलोथोरैक्स रीजन में पाया जाता है। सिफेलोथोरैक्स रीजन में माउथ के बाद ईसोफेगस और थोरैक्स वाला जो रीजन होता है, उन दोनों को मिलने से जो रीजन बनता है उसको सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं। हेड प्लस थोरैक्स प्लस ईसोफेगस वाला पार्ट, इन तीनों को यदि कंबाइन, हम ऑर्थोपोड्स की विशेषता है कि इसके जैसे बॉडी पार्ट हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, हेड, एब्डोमेन और हाइंडगट या टेल वाला पार्ट जिसको होता है। तो इसका जो थोरैक्स और हेड वाला रीजन है वो दोनों कंपोज्ड होते हैं, मिले हुए रहते हैं, इसलिए उसको सिफेलोथोरैक्स रीजन कहा जाता है। तो इसका जो स्टमक पाया जाता है वो सिफेलोथोरैक्स रीजन में पाया जाता है। इसमें 3 लोब वाली ब्राउन कलर की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भोजन का डाइजेशन करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा। ये स्टमक हेपेटोपेनक्रियाज नाम की जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, 2 पेयर ग्लैंड्स पाई जाती हैं और इनके द्वारा ये आवृत रहता है। यहाँ से पार्शियली जो डाइजेस्टेड फूड माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस के द्वारा जो पास हुआ है वो है स्टमक में आता है, क्योंकि ईसोफेगस में स्लीव वॉल्स पाए जाते हैं, एंटीरियर एंड पे भी पोस्टीरियर एंड पे भी। तो जो आवश्यक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो आवश्यक फूड है वो ही स्टमक में आता है और एक लिमिट के बाद में वो स्लीव वॉल्स के द्वारा स्टॉप कर दिया जाता है। इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन पार्ट आता है और इंटेस्टाइन 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन और पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन। प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड होता है और पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड होता है। इसका मतलब ये है, अनडाइजेस्टेड का मतलब है कि जो डाइजेशन के बाद में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में फूड बच जाता है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट है। तो मेनली प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन में ही भोजन का डाइजेशन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद में जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है उसको पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन में पास आउट कर दिया जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड में हिपेटोपेनक्रियाज मेनली ही स्कॉर्पियन की डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, जिनको हम पार्शियली लिवर भी कह सकते हैं। ये ब्राउन लार्ज 3 लोब्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है और 2 पेयर्स में पाई जाती हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन। इसके दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ही ये पाई जाती है। फोर्थ पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, हाइंडगट और प्रोक्टोडर्म। ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका मैक्सिमम पार्ट एब्जॉर्ब होने के बाद में जो स्टूल फॉर्म में आता है या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में होता है, वह इसके हाइंडगट पार्ट में पास आउट कर दिया जाता है। हाइंडगट को हम एनस भी कह सकते हैं।
यह 4 काइटिनस अपेंडेजेस के द्वारा कवर्ड रहती है और इसके 18वें सेगमेंट में ये पाई जाती है। यह एनल एपरेचर मेनली बंद रहती है जब सिर्फ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना होता है, तभी ये ओपन होती है। यह भी इंटरनली काइटिनस के द्वारा कवर्ड रहती है और प्रोटेक्शन के लिए 4 काइटिनस अपेंडेजेस पाए जाते हैं आउटर साइड पर।